जो भगवती के सामने भी एक आवाज कर रहा है कि मार ही दे तू, आज कर तू अपना क्रोध खत्म। अगर मेरी मृत्यु से तेरा क्रोध खत्म होता है तो मुझे मृत्यु स्वीकार है, मार तू आज। आवाज में उतनी ही बुलंदी थी। एक जन्म में कोई इस स्थिति को नहीं पहुंच सकता, कई जन्मों की साधना है। और ये बात मैं मंदिर में बैठ के पूरी जवाबदारी से कहता हूँ। तो आपने बोला जब आप साधना कर रहे थे तो भगवती माँ गुस्सा हुई। बोलते हैं कि भगवती माँ खुद में इतनी बड़ी शक्ति है कि उसको तो हम दूर से भी सहन नहीं कर सकते। और ये जो होती हैं, ये डाकिनी माँ, शाकिनी माँ, जो उनके आसपास की शक्तियाँ हैं, वो क्रोधित होती हैं। तो ऐसा कुछ आपका रहा एक्सपीरियंस, या शायद मैं गलत बोल रहा हूँ? जो भगवती की जो छोटा स्वरूप है डाकनी, आपके मूलाधार में डाकनी होती है और आपके स्वादिष्टान में राकनी होती है, आपके मणिपुर में लाकनी होती है। मतलब उस चक्र की एक ऐसी व्यवस्था है जो भगवती की एक छोटी सी व्यवस्था है। इनको कई लोग अच्छा भी मानते हैं, कई लोग अच्छा भी नहीं मानते, क्योंकि ये तमोगुणी है। डाकनी बोलो तो तमीगुणी है। हमें तो सबको बुलाना पड़ता है क्योंकि हम तो पूरे में पसरे हैं। मेरे लिए डाकनी भी अच्छी है, साकनी भी अच्छी है। जब आप शक्ति की साधना करते हो तो आपको शिव का कोई जो अवतार है वो सिद्ध करना पड़ता है, क्योंकि जो शक्ति जब आती है, एक्टिवेट होती है बॉडी में, तो साधारण इंसान में वो क्षमता नहीं है कि उस शक्ति को सहन कर ले। हम मर जाएंगे अगर इस शरीर में शक्ति एक्टिवेट होगी तो हम मर जाएंगे, हम जिंदा नहीं बचेंगे, तुरंत मरेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, बजरंगा को आवाहन किया था। तो बजरंगा ने उसके लिए तैयार था। जब वो शक्ति आई तो बजरंगा ने उसका भार सहन किया। उस समय मेरी हालत सालों साल तक बिल्कुल मरे के जैसी थी। उसने पूरा वजन सहन किया, लेकिन फिर भी मेरे शरीर को जो झटका लगा वो बहुत, मतलब मरे से ज्यादा हालत खराब हुई। तो वो शक्ति ही थी और मैं कई जन्मों से शक्ति का साधक हूँ। वहाँ मैंने भगवती को ही स्पष्ट देखा। एक्चुअल मेरा एक ही कहना है कि तुम राजा के साथ में उठो बैठो तो सब तुम्हारे हैं। तुम सिपाही के साथ में ज्यादा दोस्ती मत करो। सिपाही के साथ दोस्ती करोगे तो हवलदार तुम्हारी सुनेगा नहीं। हवलदार के साथ दोस्ती करोगे तो थाना अध्यक्ष नहीं सुनेगा। थाना अध्यक्ष के साथ दोस्ती करो तो डीवाईएसपी नहीं सुनेगा। और डीवाईएसपी के साथ बैठोगे तो एसपी तुम्हें देखेगा नहीं। तो एक काम करो ना, बैठना ही है तो फिर डीजीपी के साथ बैठो ना। मैं नीचे के हिसाब में नहीं जाता ज्यादा, सीधी महाविद्या पे ही चलता हूँ मैं। और सबसे कम भैरव ही होता है मेरा। योगनियाँ हैं, भैरवियाँ हैं, ये सब मेरे साथ मिलेंगी आपको। मेरे साधक इनका आवाहन करते हैं, मैं ही नहीं करता, वो भी करते हैं और उनके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, उस समय मैं बहुत छोटा था, लेकिन इतनी शक्ति तो डाकनी वाकनी तो हम लोगों के सामने उस समय भी नहीं लगती थी। एक बात तुम सोचो, जो सामने भगवती खड़ी है और वो त्रिशूल लेके खड़ी है और जो बंदा बोले कि तू मार ही दे आज, वो अपने आप में कितना पागल होगा। जो भगवती के सामने भी एक आवाज कर रहा है कि मार ही दे तू आज, कर तू अपना क्रोध खत्म। अगर मेरी मृत्यु से तेरा क्रोध खत्म होता है तो मुझे मृत्यु स्वीकार है, मार तू आज। आवाज में उतनी ही बुलंदी थी। कई जन्मों की साधना है साहब, एक जन्म में यहां नहीं पहुंचा। एक जन्म में कोई इस स्थिति को नहीं पहुंच सकता, कई जन्मों की साधना है। और ये बात मैं मंदिर में बैठ के पूरी जवाबदारी से कहता हूं आपको, जो मैं बोल रहा हूं। आप जब किसी समर्थ से जुड़ते हो तो छोटे छोटे काम में समर्थ आपको जाने ही नहीं देता। छोटी छोटी गलियों में दौड़ के आप कहीं ज्यादा दूर नहीं जा सकते। जो लंबी रेस का घोड़ा होता है ना, वो हाईवे को ही पकड़ता है। शहर की गलियों में ज्यादा घूमने से मतलब नहीं है। ये जितनी छोटी छोटे तुम नाम ले रहे हो ना, ये हम लोग सिर्फ पुकारते हैं तो अपने आप आ जाते हैं। इनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं मुझे, सिर्फ मैं नाम लेता हूं तो वो आ जाते हैं। इनको सिद्ध नहीं किया मैंने, क्योंकि जब आप बड़ों के साथ बैठते हो तो छोटे आपको कोऑपरेट करेंगे ही करेंगे। और मैं छोटे या बड़े का इसमें भेद नहीं जानता। मैं एक बात जानता हूं कि जो सुई काम कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकती। जहां डाकनी का काम है डाकनी से ही करवाओ, जहां योगनी का काम है योगनी से ही करवाओ, जहां भैरव का काम है भैरव से ही करवाओ। हर जगह आप अपनी बड़ी गाड़ी लेके थोड़ी घुसोगे गली में, छोटी छोटी गली में।
आप आवश्यकता देखो कि आवश्यकता कितनी एनर्जी की है और कैसी एनर्जी की है, उसके हिसाब से एनर्जी सिलेक्ट करो, तो ही काम बहुत बेहतरीन होगा और बेहतरीन तरीके से होगा। हर समय अपनी पूरी शक्तियां दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ये चश्मा उठाना है, आप आराम से उठाओ ना। अगर 20 किलो का वजन उठाना है तब ताकत लगाओ, बराबर है ना। हर काम को अगर आप चश्मे को भी 20 किलो के वजन के जैसे उठाओगे, टूट जाएगा, ये फालतू काम होगा, इसकी जरूरत नहीं है। नॉर्मल रहिए। शक्ति इसलिए मिलती है कि आप सरल हो सको, सहज हो सको। शक्ति इसलिए नहीं मिलती कि आप भयंकर हो जाओ।